दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस टॉक्स विद आनंद सिंह पर। दोस्तों आप सभी को थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिल पा रहा है। दोस्तों इस चैनल का मकसद है लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के प्रति अवेयर करना। जैसे कि आज आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे भाई बहन आज अपने घरों से निकल करके कोई 100 किलोमीटर, कोई 200, कोई 500 किलोमीटर दूर जा करके आज रोजगार तलाश रहे हैं। दोस्तों वहीं पर एक बेहतरीन मौका हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग। हम इस चैनल पर आप सभी लोगों की मुलाकात कराते हैं ऐसे लोगों से जो इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं और जो लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब भी हम किसी व्यक्ति को, अपने सामने वाले व्यक्ति को अचीवमेंट लेते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि यस, अगर यह व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसी का प्रयास है कि समझ में आए कि ये भी एक इंडस्ट्री है जहाँ पर हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के सिर्फ हमें एक ही बात बार बार सिखाई जाती है कि हमें जॉब करनी है या हमें कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है। क्योंकि बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा पैसा लगाना होता है, जो कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए संभव नहीं हो पाता। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर और एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी में सेवा दी है और रिटायरमेंट के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग 3 साल इन्होंने काम किया है। दोस्तों उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग की पावर इनको समझ में आई और सर ने यहाँ पर लगभग 2.5 साल इनको काम करते हुए हो गया है। तो दोस्तों जानते हैं इन्हीं से और किस तरीके से इन्होंने आज यहाँ पर सफल हो रहे हैं और आज खुद ही सफल नहीं हो रहे हैं, कई लोगों को साथ में सफल कर रहे हैं। तो दोस्तों आज जानते हैं उनसे उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में। आइए मिलते हैं उनसे। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि समझ में आ सके कि क्या इस इंडस्ट्री में करियर बन सकता है, क्या इस इंडस्ट्री से आज हम वो सपने पूरे कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं दब चुके हैं या हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे। तो आइए मिलते हैं उनसे, डायनामिक लीडर मिस्टर आर.के. देवरारी से। नमस्कार देवरारी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस टॉक्स विद आनंद सिंह में। धन्यवाद सर, और इस चैनल पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवरारी सर, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं और कुछ थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम रामकृष्ण देवराड़ी और बेसिकली जो है चमोली उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और फिलहाल कुछ समय से डिस्ट्रिक्ट नैनीताल हल्द्वानी के हलचोड़ नामक स्थान पर रह रहा हूँ। इससे पहले मैं भारतीय सेना में था जहाँ पर मुझे 19 साल सेवा करने का मौका मिला। उसके पश्चात 3 साल मुझे इंश्योरेंस कंपनी में काम करने का मौका मिला और पिछले 2.5 साल से इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम कर रहा हूँ। ओके, बहुत बढ़िया सर। आज आपसे बहुत सारी बातचीत हम लोग करेंगे ताकि लोगों को क्लियर हो सके कि यह है क्या बिजनेस और इसको किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। क्योंकि बहुत सारे मन में सवाल होते हैं और बहुत सारे सवाल मैं आज आपसे क्लियर भी करूंगा जो लोगों के मन में होते हैं ताकि उनको इस बिजनेस के बारे में और डीप नॉलेज मिले। जैसा आपने बताया कि आपने पहले इंडियन आर्मी में जॉब की है, उसके बाद जो है आप 3 साल जो है इंश्योरेंस सेक्टर में रहे हैं। तो मुझे आपसे जानना था कि क्या डिफरेंस आपको लगा कि आपने जो है इंश्योरेंस सेक्टर छोड़ करके आपने जो है डायरेक्ट सेलिंग को चुना। सर इंश्योरेंस में जैसे मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ जाकर वहाँ काम करके मुझे एक बात समझ में आई कि यहाँ पर हमें लंबे समय तक काम करना, जब तक हम काम करेंगे तभी तक हमारी इनकम है, तभी तक हम आगे बढ़ पाएंगे और जिस दिन हम काम नहीं करेंगे तो उस दिन हम रुक जाएंगे जी। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने सुना और जाना कि यहाँ पर हम एक सीमित समय तक काम करके भी असीमित आय प्राप्त कर सकते हैं जी। और साथ ही साथ एक वहाँ पर मुझे मेरा ये था कि वहाँ पर मुझे अकेले ही काम करना था जी। और यहाँ पर हम टीम वर्क में काम कर सकते थे जी। तो इस चीज को समझते हुए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि एक आर्मी पर्सन के लिए जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं कि आप कहीं पर भी जॉब में जा सकते हैं, जैसे डीएससी में जा सकते हैं, कई और ऑप्शन होते हैं।
तो कैसा रहा अनुभव आपका अभी यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में? बहुत ही शानदार रहा है सर, क्योंकि एक अलग ही फील्ड था। आर्मी का काम एक अलग है जी, जहाँ पर हम सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस रहता है, और यहाँ पर हम लोग समाज के साथ मिलकर काम कर रहे थे। वहाँ हम समाज से हट के काम करते हैं, जो अलग अलग रहते हैं। बॉर्डर का हमारा काम रहता है जी, और यहाँ पर समाज के बीच में जाकर समाज के लिए काम करना वो एक अलग अनुभव था, एक शानदार अनुभव था। साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि हमारे साथ वहाँ पर जो भी, अगर आर्मी की बात करूँ तो वहाँ पर हमारे पास एक ही प्रोफाइल थी, एक ही साथ काम कर रहे, तो एक ही चीजों को बात करना था, केवल सिक्योरिटी के ऊपर पर ज्यादा फोकस था। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कई कैटेगरी के लोग आते हैं, जैसे कोई टीचर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई एडवोकेट हैं, कोई, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है सभी लोगों से, ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया सर। सर आप प्रेजेंट में कौन सी कंपनी कर रहे हैं अभी? सर प्रेजेंट में मैं कर रहा हूँ SCPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जी, और सर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताएं, जैसे प्रोडक्ट वगैरह, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी तो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में व्यूअर्स को बताएं कि क्या है। जी बिल्कुल सर। अब जैसे आज की बात करें तो आज डायरेक्ट सेलिंग का जो चेहरा है बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसे बहुत सारे लोगों के बीच में गलत भावनाएं थी, पहले मैनिपुलेशन कंपनी ज्यादा थी, लेकिन आज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और हमारी संस्था की बात करें तो यहाँ पर एक शानदार प्रोडक्ट है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जहाँ पर जो है कि बहुत शानदार रिजल्ट मिले हुए हैं और हर प्रोडक्ट के तकरीबन रिजल्ट मिले हुए हैं। साथ साथ एक अच्छी अचीवमेंट यहाँ पर है, जो कि हमें एक जो है मौका देती है एक अच्छे करियर का। तो यहाँ पर हमें जो है ये करना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे अचीवमेंट से हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। जी सर, जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो आपको ऐसे कुछ बढ़िया रिजल्ट वगैरह मिले? बिल्कुल सर। शुरुआत में सर मैं बात करूँ तो मेरे घर में ही दमास्तमा की रिजल्ट मिला था। उसके बाद जैसे जैसे मुझे विश्वास बढ़ता गया तो मैं लोगों को इस प्रमोट करता गया, और इसके साथ साथ बहुत सारे रिजल्ट, थायराइड की बात कर लें आप, जो है दमास्तमा के अलावा बात करें पैरालाइज, लकवा, फारिज, जिसके लिए लंबे समय तक आपको बेड पर रहना पड़ता है। कंसीविंग की बात कर लें, इसके अलावा आप स्टोन, यहाँ तक कि गोल्ड ब्लैडर स्टोन, जिसके लिए बिल्कुल जो कि बिल्कुल मना है, होता है कि जिसके लिए तो ऑपरेशन ही है, उसके बाद कोई और चांस होते नहीं, तो वहां पर भी रिजल्ट हमें मिले हुए हैं। साथ साथ जो है कैंसर के फर्स्ट स्टेज में रिजल्ट मिले हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो लाइलाज बीमारियां जिसके लिए हम लोग बिल्कुल परेशान रहते हैं समाज में, जो है कि आदमी सोच लेता है कि बिल्कुल लाइफ टाइम जो है बिल्कुल लास्ट तक इसको लेके चलना है, इस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे मिल पा रहा है। बहुत बढ़िया सर। मतलब कहने का मतलब है कि आप एक अच्छा काम करके लोगों के दुख दर्द दूर करके आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और सर एक चीज मुझे ये जाननी है कि 2.5 साल आपको लगभग आपने बताया था कि हो गया है, तो इन 2.5 साल में आपकी अचीवमेंट क्या रही? क्योंकि कोई भी व्यक्ति देखिए आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है तो कैरियर कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि यार मेरी अचीवमेंट, मैं काम करूंगा तो मुझे उसका प्रॉफिट क्या होगा। तो इन 2.5 साल में आपकी क्या अचीवमेंट रही है वो आप जरा प्लीज बताएं। अचीवमेंट की बात करूं सर तो सबसे पहले तो बड़ी अचीवमेंट मेरी ये रही कि एक तो यहाँ पर मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और समाज के साथ रह के, समाज के बीच रह के और लोगों को जानने का मौका मिल रहा है। और साथ ही साथ हमारे माध्यम से कई ऐसे लोग ठीक हो पाए हैं जिन्होंने कि बिल्कुल निराश हो गए थे, सोच लिया था कि शायद अब हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे लोगों को ठीक करने का मौका मिला, तो उनसे मान सम्मान में मिलता है। और बात इनकम की करूँ तो अगर टूर अचीवमेंट सब मिला के बात करूँ तो 13 लाख प्लस इनकम यहाँ पर मैं कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया है, क्योंकि जहाँ बहुत सारी कंपनी में सब लोग काम करते हैं और एक लंबा समय होने के बाद भी, मतलब लंबा समय देने के बाद 4 साल 5 साल 6 साल बाद भी उनकी जो अचीवमेंट आप बता रहे हैं वो अचीवमेंट नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ है सर। टूर के बारे में कुछ बताना चाहें? टूर आपका कहीं देश विदेश घूमने का मौका जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि मिलता है, तो क्या ऐसा खाली बोलते हैं या होता भी है? बिल्कुल होता है सर। यहाँ पर टूर भी है, यहाँ पर टूर अचीवमेंट भी है, मिलती है, क्योंकि खासकर डोमेस्टिक के साथ साथ आपको इंटरनेशनल टूर भी यहाँ पर मिलते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर मुझे कुल्लू मनाली, जोधपुर, जैसलमेर, गोवा 2 बार यानी सिंगल और विद फैमिली भाई जाने का मौका मिला है। और साथ साथ और सारे गैजेट्स, जैसे कोविड के टाइम पे आप जानते साक्षी बंद थी, तो उस टाइम भी हमें गैजेट काफी यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ इंटरनेशनल टूर की बात करूँ तो थाईलैंड में अचीव कर चुका हूँ, और अभी जो जस्ट मेरा अभी नेक्स्ट लेवल है वहाँ पर मुझे मौका मिलेगा पूरे परिवार के साथ दुबई जाने का, ये बहुत बड़ी बात है।
कहीं ना कहीं सर आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बार मजाक बनाते हैं कि लोग बोलते हैं कि बहुत सपने दिखा के गया नेटवर्क मार्केटिंग वाला और देश विदेश घूमने का जो है बता के गया। तो यहाँ पर मतलब आप अपने सामने हकीकत देख पा रहे हैं कि अचीवमेंट जो है इनकम भी है और साथ में जो है देश विदेश घूमने का मौका भी है। जी बहुत बढ़िया सर। सर मैंने जहाँ तक सुना है कि आप एक गाड़ी भी मेंटेन कर रहे हैं अभी। बिल्कुल सर, ये मौका, ये अवसर भी मुझे इसी संस्था के माध्यम से मिला है जी। क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब में करके आ गया था आर्मी की जी। और वहां पर सोच नहीं मिल पाई थी, ऐसा था नहीं कि लगा था कि चलो 2 व्हीलर से हो जाएगा और 2 व्हीलर लेने के बाद कभी सोच बन नहीं पाई क्योंकि इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जी। और ऑलरेडी मैं एक जॉब करके आ गया था तो पेंशन व्यक्ति इतनी बड़ी सोच रख नहीं सकता। जी जी। क्योंकि इसके बाद अब बच्चे बड़े हो रहे थे और अब हमारे लायबिलिटी ज्यादा थी और इनकम कम थी। जी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद दोबारा से लगा कि वाकई यहाँ पर कोई उम्र की बंदिश नहीं है, यहाँ पर कोई एज का कोई आपका इशू नहीं है। जब आप जब चाहे शुरू कर सकते हैं और जब चाहे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ के सपना देखा भी और पूरा भी हुआ। जिस गाड़ी की कभी मैं सोच नहीं पाता था, सोच नहीं सकता था, बहुत छोटा ही हम लोग सोच पाते अल्टो या फिर 2000 स्विफ्ट तक पहुंच पाते, लेकिन यहाँ पहली गाड़ी मुझे होंडा में लेने का मौका मिला शानदार 2000। हर किसी का सपना होता है सर 4 व्हीलर में आऊँ करके, और मैं देखता हूँ कि सर बहुत लोग एक जॉब करने के बाद कहीं ना कहीं बाइक में ही जीवन गुजारते हैं। और बहुत अच्छा है आपने जो है उसके बाद एक ऐसा करियर चुना जहाँ पर आप बहुत जल्दी 4 व्हीलर में आ गए। सर एक चीज और यहाँ पर बहुत जरूरी जानने की है कि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि ये लोग पहले जुड़ गए होंगे तो इनको जो है अचीवमेंट आ रही होगी या इन लोगों ने कमा लिया होगा, लेकिन नीचे वालों ने जो है नहीं कमा पाते, मतलब नीचे जुड़ने वाला व्यक्ति नहीं कमा पाता। तो सर आपकी ही अचीवमेंट है या आपके जो नीचे टीम है, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, क्या वो लोग भी कमा पा रहे हैं? नहीं बिल्कुल सर, जो भी जैसे जब मैंने शुरुआत की थी उसके बाद जो हमारे माध्यम से जो भी लोग आए हमें देखते हुए आए, आज वो भी आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर मैंने आज यहाँ पर 13 लाख रुपए इनकम की है तो मेरे नीचे किसी ने 12 लाख, किसी ने 11, किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 1 इस टाइप की भी इनकम की हुई है। और साथ अचीवमेंट की बात करूँ तो यहाँ मेरे नीचे भी लोगों ने यहाँ पर जो है डोमेस्टिक टूर किए हुए हैं। मैं अकेले ही गाड़ी वेयर नहीं कर रहा, मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, मेरे नीचे 5 गाड़ियां मेंटेन हो रही है। बहुत बढ़िया सर। सर इसमें कई बार लोग सोचते हैं ना कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग अगर ज्वाइन कर ली तो हमें ना घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, मतलब कि घर जाकर के हमें दरवाजा खटखटा करके प्रोडक्ट को देना पड़ेगा। क्या आपने ऐसा किया या ऐसा है क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से समझाया जाता है कि वी आर ओनली प्रमोटर। तो हम केवल प्रमोट करने का ही काम करते हैं, लोगों को बताने का काम करते हैं हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। और प्रोडक्ट की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि सब लोग खुद आते हैं और मुझे लगता है जो घर घर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्ट में दिक्कत है, प्रोडक्ट दिख नहीं पाते तो घर घर तक जाके इनको बेचने का प्रयास करते हैं। मतलब अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आपको बाहर जाके बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है सर। एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा मैं कि क्या क्या मुश्किल आपको लगी इस काम को करने में, क्योंकि आप एक अलग फील्ड से थे, पहले आप आर्मी में रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग से आपका कोई नाता था नहीं, फिर इंश्योरेंस सेक्टर में आप रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मुश्किल ऐसी लगती है जो इस काम को स्टार्ट करने में? मैं तीनों फील्डों को कंपेयर करूँ सर तो तीनों फील्ड के लिए नए थे, क्योंकि जब मैं सिविल से आर्मी गया वो नया फील्ड था और आर्मी से इंश्योरेंस में आया वो भी नया फील्ड था, इंश्योरेंस से डायरेक्ट में आया वो भी नया फील्ड था। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन थी कि बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। अगर जो बंदूक चलाना मैं घर से नहीं सीखा था वो वहीं जाके सीखा, उसी प्रकार से इंश्योरेंस की चीजें मुझे मालूम नहीं थी तो मैंने वहीं जाके सीखी। तो मैंने एक चीज देखी, अगर आप किसी भी नए फील्ड में जाएं, अगर आप सीखने की क्षमता रखते हैं, सीखने की जिज्ञासा रखते हैं तो आप कोई भी चीज सीख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज है कि जो सीखता नहीं है वो ही नहीं बढ़ पाता, जो सीखता है पक्का बढ़े। जी सर। बहुत लोग का ऐसा भी मानना है कि काम उनको अच्छा लगता है। आज हर किसी को पता है कि अकेले अगर हम काम करेंगे तो वो प्रॉफिट नहीं आ सकता जो टीम वर्क में आ सकता है। कई लोग इसके प्रॉफिट को जानते हैं कि अगर हम टीम वर्क में काम करेंगे तो हम ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एक इशू रहता है कि हम लोग जो है जॉब में हैं और हमारे पास जो है समय जो है फुल टाइम देने के लिए नहीं है। तो क्या सर इसको पार्ट टाइम किया जा सकता है?
बिल्कुल किया सर, और इसके लिए तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस व्यक्ति का जिसने ये डायरेक्ट लिंक बनाई, जी क्योंकि खासकर ये ऐसे लोगों के लिए है जी जो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, खासकर मैं इधर बिजी हूँ वहाँ बिजी हूँ। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, जैसे बिजनेस है जिसको हर व्यक्ति अपने समय से कर सकता है। जी इसीलिए इजी हो रहा है कि यहाँ पर जो है आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हाउस वाइफ की बात कर रहे हैं, या कोई जॉब पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है, जी तो सभी लोग इस काम को कर पा रहे हैं जी केवल इसी वजह से। बहुत बढ़िया सर। सर कई लोगों के मन में एक सवाल और भी होता है कि ये जोड़ने वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसी पता नहीं क्या मेंटलिटी कहाँ से सुनने में लोगों को, मतलब एक दूसरे से सुन के भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जोड़ने का काम अच्छा नहीं होता। तो कई लोग उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर जो लोग कहते हैं कि मुझे जोड़ने का काम अच्छा नहीं लगता, तो क्या बताया जाए उनको? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो जॉब है चाहे बिजनेस है, वो सिंगल ही करते हैं, और सिंगल ही हम अचीवर बनते हैं किसी भी चीज के। और सिंगल आप समझ सकते हैं कि मैंने जहां तक मैंने अपना देखा, अपनी जर्नी देखी है, कि सिंगल आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और जब यहाँ आके मैंने देखा कि जो भी आदमी बड़ा बना है वो कुछ लोगों को जोड़ के या लोगों के साथ बड़ा करके इकट्ठा टीम वर्क में ही आगे बढ़ा है, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी की बात कर लें या किसी धार्मिक पार्टी की बात कर लें या किसी भी चीजों पर आप देख लें, चाहे बड़े बिजनेस की बात कर लें, तो मुझे लगता है कि बिना जोड़े तो हम आगे बढ़ नहीं सकते जी। और यहाँ तक जब आदमी इस चीज को समझ लेता है तो करना शुरू करता है, नहीं तो फिर ये आता है कि कोई है कि अंगूर खट्टे हैं, अगर जब हम काम को कर नहीं रहे तो हमारे वो चीज कहीं ना कहीं उसके पीछे हम लोग निकालते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है जहां तक जब तक जितना मैंने जाना है समाज में आने के बाद कि बिना जोड़े हम आगे नहीं बढ़ सकते, और ये चीज ये बात जब मेरे समझ में आई तो मैंने ये ठीक बात करी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। आज बहुत सारे बच्चे जो है कॉलेज करने के बाद या डिग्रियां लेने के बाद पास आउट हो रहे हैं, और एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 60-70 लाख बच्चे जो है हर साल पास आउट होते हैं डिग्रियां लेकर। जॉब तो इतनी है नहीं, आप इसी तरीके से जानते हैं। तो क्या यूथ इसको एज ए करियर अपना सकता है? बिल्कुल अपना सकता सर। जैसे कि आपने अभी बताया कि ऑलरेडी जॉब्स की बहुत सारी कमी है, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं और लिमिटेड कैंडिडेट हैं, और एक ऐसा बिजनेस है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपके पास सीटें अनलिमिटेड है जी, जितने चाहे उसमें यहाँ पर लोग आ सकते हैं। और इसकी शुरुआत भी हो गई है जी। या हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सोलन में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये काम की शुरुआत हो चुकी है धीरे धीरे, और स्टार्टअप अभी आने लगेगा। तो एक अच्छी शुरुआत है, तो शुरुआत हुई है, और धीरे धीरे जो है ये कैरियर ग्रुप में यहाँ पर पढ़ लेकर डिग्री लेकर डिप्लोमा लेकर लोग आएंगे तो फिर वो एक कैरियर ग्रुप है। क्योंकि लगभग अभी मैं देख रहा था कि 1.5 लाख का कोर्स कर दिया उन्होंने, पिछले साल लगभग 1 लाख का था जी जी। तो पिछले साल 30 बच्चे पास आउट हुए थे, और इस बार मेरे ख्याल से बहुत 150-200 बच्चे उन्होंने जो है वहां पर भी दाखिला दिया। तो सर 15,000, 20,000, 30,000 की जॉब करने यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है बाहर जाते हैं, और वहां पर कहीं खर्चा भी है ही, क्योंकि रहना खाना सभी सारा कुछ होता है। तो वो अपने इलाके में रह करके, अपनी एरिया में रह करके बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर सकते हैं, और ये अचीवमेंट जो वहां जाकर के वो ले रहे हैं तो ये आसानी से यहाँ ले सकते हैं, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर। और इस काम को तो आप अपने, जैसे मैंने बताया, जैसे आपने पूछा था और मैंने बताया था कि ये एक ऐसा काम है जहाँ अपने समय से हम कर सकते हैं, कोई ऐसा समय की बाध्यता हमारे पास नहीं है, तो अपने काम को करते करते आप दिन रात शाम सुबह जैसे आप चाहें वैसे कर सकें। तो यहाँ पर इस अमाउंट को आप घर बैठ कर इजी दे सकते हैं, और साथ ही साथ औरों के लिए भी आप माध्यम बन सकते हैं, उनको कमाने का माध्यम बन सकते हैं। ये बड़ी बात है। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें हम अगर ज्वाइन होते हैं तो हमारा कुछ नुकसान हो सकता है, तो ऐसा कोई नुकसान की संभावना है क्या यहाँ? बिल्कुल नहीं है सर। और क्यों नहीं है? क्योंकि हम मार्केट से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, वो भी अपनी नीड, अपनी जरूरत के हिसाब से, और यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं वो हमारी जरूरत के हिसाब से मिल रहे हैं। अगर उनको हम यहाँ से नहीं लेते तो मार्केट में कहीं ना कहीं से तो लेते ही, और कभी हमने उन पर केस नहीं किया कि उसका प्रोडक्ट हमें यूज करना नहीं, केवल हमारे फायदे का था या नहीं था जी। इसी प्रकार से जो प्रोडक्ट हम लेते हैं तो जितना दाम देते हैं उससे ज्यादा प्रोडक्ट को वापस मिल जाता है, तो यहाँ से नुकसान तो कुछ है जी। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जो परचेजिंग हम बाहर दुकानों से कर रहे हैं वही परचेजिंग अगर यहाँ से करने लग जाए, क्योंकि बाहर दुकान से हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें हमें कमाने का मौका नहीं मिलता, और यहाँ पर कमाने का भी मौका मिल जाती है कि आप उन प्रोडक्टों के अगर रिजल्ट फायदे अगर लोगों को बताते हैं तो वहां पर से आपकी इनकम नहीं आना स्टार्ट होता है जी।
बहुत अच्छा सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं अभी? मतलब क्योंकि आज एज ए आपने पूरा करियर ही मैं समझूं कि आगे लगाया हुआ है जी। कहीं पर भी आप 40-50 हज़ार 60 हज़ार 70 हज़ार की जॉब ले सकते थे। बिल्कुल। तो इसमें फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का आपको कितना ब्राइट दिखता है? बहुत ही ब्राइट है सर फ्यूचर, क्योंकि जैसे कि हम थोड़े पहले बात चली थी तो उसमें जैसे आपने देखा कि अब शुरुआत हो चुकी है पढ़ाई की। आज तक तो जो भी लोग ज्वाइन हो रहे थे हमारे जैसे, जो कि अनएजुकेटेड थे, इसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन आज जब पढ़ लिख के डिप्लोमा लेके डिग्री लेके आदमी काम करना शुरू करेगा, ऐसे करियर माना शुरू करेगा, तो आगे का फ्यूचर तो ब्राइट है ही है। और बात करें तो ये और देशों में तो 70% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अभी फिलहाल 1-2% से शुरुआत हुई, 1-2% शुरुआत हुई है। और थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा डाउन रहा है, या फिर लोगों के दिमाग में थोड़ा सा गलतफहमियां रही हैं, उसका कारण रहा है हमारा स्कीम और स्कैम जो चीजें रही हैं, बड़ी रोटेशन कंपनियां घूमी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिमाग में लोगों का ये है कि अवेयरनेस नहीं रही है। और अवेयरनेस अब आ रही है, जैसे जैसे गाइडलाइन बन रही है, नियम बन रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने पास से अचीवमेंट आ रही है, लोग ठीक हो रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर जो ब्राइट है। कहीं ना कहीं सर इसके पीछे मुझे जो वजह लगती है कि हमारे आसपास अभी ना इस चीज से बहुत ज्यादा तरक्की के हुए लोगों की कमी है। अभी है क्या, जिस तरीके से हमारे आसपास जॉब बिजनेस है, उसी तरीके से जिस दिन एक एरिया में एक व्यक्ति जो है अच्छी अचीवमेंट के साथ होगा, तो उस इलाके के लोग तो पॉजिटिव पक्का होंगे। ये आने वाले समय में होगा बहुत जल्दी। तो सर एक चीज और आपसे जानेंगे, आपने कई लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए हैं, क्योंकि आप पहले जब आर्मी में रहे या इंश्योरेंस सेक्टर में रहे तो कहीं ना कहीं अपने परिवार को ही आगे बढ़ा पा रहे थे, लेकिन अभी आप जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहे हैं तो सर तब से आप लोगों की भी जिंदगी में बदलाव लाए हैं, तो कितनी खुशी होती है आपको कि यार मैं ही आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं लोगों को भी आगे साथ लेकर के चल रहा हूँ? बहुत खुशी होती है सर। और जैसे कि मैं आपने दोहरा दी मेरी बात, यहाँ तक जो भी काम हम कर रहे थे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आज हम जितने भी लोग हैं जहाँ तक हम लोग अपने लिए काम करते हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। सोच ही नहीं हो पाती, क्योंकि हम अपने परिवार को ही बढ़ाने में ही इतने मजबूर रहते हैं, उन्हीं को नहीं बढ़ा पाते, उनको ही खुश नहीं कर पाते, तो बाकी बारे में सोचने का तो बात ही नहीं आती है। लेकिन इस बिजनेस में आके हमने जाना है कि ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप अपने साथ साथ लोगों को भी खुशियां दे सकते हो और उनको भी आगे बढ़ा सकते हो, उनको स्वस्थ भी कर सकते हैं और साथ साथ में उनको आगे रोजगार के साधन भी दे सकते हैं। आप अपने सपने पूरे नहीं करते बल्कि दूसरों के सपने पूरे करने के माध्यम से करते हैं, तो ये बहुत खुशी होती है जब हमारे साथ साथ दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ता है, खासकर वो व्यक्ति जिसने आपको विश्वास किया और इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, तो बहुत खुशी होती है। सर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, व्यक्ति के लिए बड़ी इनकम ले पाना कहीं ना कहीं मतलब मुश्किल सा होता जा रहा है, क्योंकि इस समय पर तो यहाँ पर व्यक्ति कहाँ पर तक की सोच रख सकता है कि मैं अगर इतना कमाना चाहूँ तो कमा सकता हूँ? बिल्कुल सर, क्योंकि मिडिल क्लास के व्यक्ति, खासकर मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों को बचपन से केवल एक लिमिटेड आय और लिमिटेड एजुकेशन ही के बारे में ही जानकारी दी गई कि आप 10-12 पर पास कर लीजिए और 10 से 12 हज़ार की नौकरी कर लीजिए, तो हमारा गोल उतना ही था। तो कभी हम 50,000 तक नहीं पहुंच पाते, और 50,000 तक नहीं पहुंचते तो लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये इंडस्ट्री एक तो सबसे बड़ी बात है, मैं धन्यवाद मेरा दोबारा से करना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहले मिडिल क्लास की सोच बढ़ाने का काम करते हैं कि कहीं ना कहीं हम 10,000, 20,000, 50,000 से लाख रुपए व्यक्ति के तो सोच रहे हैं और सोच ही नहीं रहे सब। सबसे बड़ी बात है कि हमें कमाने का मौका भी दे रहे, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अगर हम बहुत ज्यादा नहीं भी करूँ तो कम से कम करोड़पति बनने का सपना तो आदमी देख ही सकता है। जी बिल्कुल। अपने आप को सर आने वाले 5 सालों में कहाँ पर देखते हैं? मतलब जिस तरीके से आज आप, अभी तो आपने बताया कि 2.5 साल लगभग आपको हुआ है, तो आने वाले समय जब आप 5 साल इसमें और कंप्लीट हो जाएंगे तो लगभग अपनी ग्रोथ को कहाँ पर देखते हैं आप? सर ज्यादा तो नहीं, कम से कम मैं करोड़पति तो देखता ही, उससे आगे तो फिर हो जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत सारे लोग आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहें, जैसे आज आप ये इंटरव्यू जब व्यूअर देखेंगे तो आपसे मिलकर के आपकी अचीवमेंट देखना चाहें, आपकी इनकम को जो है विथ स्टेटमेंट देखना चाहें, तो
कैसे मिल सकते हैं आपसे? अपना अगर मोबाइल नंबर व्यूअर्स को देना चाहें तो प्लीज। बिल्कुल मिल सकते हैं सर, और मेरा नंबर आप सभी नोट कर सकते हैं 8941920340। दोबारा से बताना चाहूँगा 8941920340। आप इस नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं मुझसे आके पूछ सकते हैं और प्रमाण के साथ देख भी सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर इस चैनल का मकसद भी यही है कि लोगों तक रियलिटी पहुंचाई जाए। मतलब हम कई चैनल ऐसे हैं जो बड़ी अचीवमेंट के लोगों को मतलब बुलाते हैं, जिसमें जो है करोड़ों रुपए जो लोग कमा चुके हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि क्यों ना जो छोटी अचीवमेंट जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, जो इस काम को कर रहे हैं, क्यों ना उनके अनुभव लिए जाएं और आम आदमी तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये इंडस्ट्री में ऐसा होता है और ये अचीवमेंट आती है। क्योंकि कहीं पर भी आप बिना काम करे तो अचीवमेंट ले ही नहीं सकते। बिल्कुल। और जहां पर ऐसा हुआ है वहां पर लोग ठगे गए हैं। मतलब कई बार जैसे आपने बताया था स्कीम स्कैम इस टाइप की कंपनियां आती हैं जो मनी रोटेट करवाती हैं और जो है कुछ समय बाद पैसे लेकर के भाग जाती हैं। तो इससे हम लोगों को थोड़ा जागरूक कर पाएंगे कि ये जो है इंडस्ट्री में वाकई में ऐसा नहीं है। ये खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं। तो बात करके बहुत अच्छा लगा देवराजी सर आपसे, और आगे भी आपका साथ मिलता रहेगा और लोगों तक इस काम को पहुंचाएंगे। क्योंकि लोग अगर कहीं अपनी ज़िंदगी जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैं जैसे मानता हूँ कि बहुत अवसर नहीं है, क्योंकि आपको अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाना है तो बड़ा अमाउंट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इतना अमाउंट हम लोग नहीं लगा पाते क्योंकि हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सपने देख सकते हैं कि हम जो है लाखों रुपए महीने की अर्निंग में आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप चैनल पर आए सर, और आपसे फिर जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे मिस्टर आर के देवराजी सर, जिनके बारे में अभी आपने जाना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। अगली बार मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना रहे। थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार।